नेत्र के अधीन है। अब लो, माने नेत्र ज्ञान के अधीन है, रूप का उदय और विलय ज्ञान के अधीन है, नेत्र के नहीं। चाक्षुष ज्ञान के अधीन है, रूप का उदय और विलय। लो, अच्छा, तो देखो, और श्रोत्र ज्ञान के अधीन है शब्द का उदय और विलय। रासन ज्ञान के अधीन है स्वाद का उदय और विलय। अच्छा, ये सब देख लो, विवेक कर लो। तो मानस ज्ञान के अधीन है सब अच्छा बुरा जो मालूम पड़ता है, अच्छा बुरा अपना पराया, ये मानस ज्ञान के अधीन है। अब आप ये कल्पना करो कि ज्ञान के साथ यदि इंद्रिय की उपाधि न होती और ज्ञान के साथ मानस की उपाधि न होती है, तो ज्ञान कैसा होता? असल में ज्ञान से ही मानस और इंद्रिय, ये भी दोनों ज्ञान के ही आकार हैं, और इनसे जो सृष्टि मालूम पड़ती है वो भी ज्ञान का ही आकार है। अब एक बात और आई कि ज्ञान में जो आकार होता है वो सच्चा होता है कि झूठा? तो ज्ञान यदि परिणामी हो तो आकार सच्चा, और ज्ञान यदि परिणामी नहीं है तो आकार झूठा। बोले, हे भगवान, ज्ञान परिणामी तो है नहीं, क्योंकि वो परिणाम का भी ज्ञान है, परिणाम का भी साक्षी है, इसलिए ज्ञान परिणामी नहीं है। अच्छा, और मालूम सब पड़ता है तो झूठा होना चाहिए। कब झूठा होता है और मालूम पड़ता है तो इसको क्या बोलना चाहिए? तो देखो, दृश्य का विलय ये हुआ कि स्वप्रकाश अधिष्ठान से पृथक सत्य दृश्य नहीं है। पृथक सत्यत्व में पृथकता नहीं है। यदि ये सत्य है तो आत्म रूप से सत्य है, और यदि ये पृथक है तो असत्य है, अकर्त्वा। अब ये बुद्धि में जो ये आया आत्मज्ञान से कि जो दिखाई पड़ रहा है, देखो भाई, एक बात आपको सुनाते हैं। हमारी तबीयत कल हो गई थी खराब, तो शाम को तो डी रोड में गया नहीं, और आजकल 2 दिन और जाने का ख्याल नहीं है। तो रात को दे दी हमारे डॉक्टर ने सोने की दवा। तो आज की कथा मैंने जितनी करी है वो सोते सोते करी है। तो नींद का असर जो है ना वो अभी गया नहीं है। तो सोते सोते जो कथा करता हूं उसमें क्या विशेष होता है बताऊं? उसमें ये विशेष होता है कि पहले की सुनी हुई जो बातें हैं ना उनको याद कर करके कह देता हूं, और जिस दिन बुद्धि जागृत होती है उस दिन नई बात आती है। तो आज आपको बचपन की सोची हुई बात, हमारे पास एक लाल कापी रखी हुई है, उसमें उस समय जो मैं सोचता था उसको थोड़ा थोड़ा नोट करता था। अब उसमें क्या है उसको तो जब कोई समझदार आदमी पढ़ेगा तब मालूम पड़ेगा। उसमें हमारे मनन के नोट हैं, मनन। तो आपको देखो, हमने आज की कथा स्मृति प्रधान सुनाई, ज्ञान प्रधान नहीं, स्मृति। जो याद आया सो सुना दिया। देखो, आवाज में भी जोर नहीं लिया, है ना। और इस तन मन का कौन भरोसा, आप जानते हो। आज सवेरे इन्होंने लिया ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल आया। तो अभी पट्टी तो बंधी हुई थी। मैंने कहा अच्छा एक बार फिर लो,
तो महाराज एक बार फिर लेने को कहा, तो ऊपर वाला 20 ज्यादा और नीचे वाला 10 कम। तो नीचे वाला 10 ज्यादा, ऊपर वाला 20 ज्यादा। तो कहिए क्या हुआ? ये भाई इसी का नाम है टेक्निक। हमने जानबूझ के बढ़ा दिया था, जानबूझ के बढ़ा दिया था। वो और डॉक्टर को तो मैंने एक दिन ऐसा किया तो वो पूछने लगा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये कैसे हो गया? तो डॉक्टर अलमस्त ने लिया दिल्ली में। तो मैंने कहा फिर लो डॉक्टर, अलमस्त ही था और फिर लिया तो बढ़ गया। तो भाई ये जो डॉक्टर लोग जांच पड़ताल करते हैं वो भी 5-10 मिनट में अदल बदल जाता है, ऐसा नहीं है। वो शरीर की स्थिति से इस पर ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है कि हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है। अरे डॉक्टर लोग भी तो है ना। सीताराम। तो आप लोगों को ये जो कथा सुनाई ये नींद में सुनाई, और आज और कल 2 दिन अभी डी रोड शाम को नहीं जाएंगे, परसों बुधवार को जाएंगे हैं? और यहाँ तो ऐसा निर्भयमभयं भाति उच्छेदे वा समाधौ विहरन्निपुणा ब्रह्मविद्यैः इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकम् भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थः प्रतिकथितानि नन्दयन् नन्दन्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वात्मनः बाह्यशब्दैः कृतो मुक्तिः उक्तिमात्रफलैर्नृणाम् अकृत्वा शत्रुसंहारम् अगत्वा किल सुश्रियम् राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। आचार्य ने एक दृष्टांत दिया। वे कहते हैं कि शत्रुओं का तो संहार न करे और अखिल भूमि की संपदा का अधिगम न करे
और मुंह से बोलता रहे कि मैं राजा हूँ, राजा, मैं राजा हूँ, राजा, तो केवल मुंह से राजा बोलने से कोई राजा नहीं हो जाता। इसी तरह ब्रह्मानुभूति के लिए भी अज्ञान रूप शत्रु को मारना पड़ता है। और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रज्ञान ज्ञान ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये निश्चय करना पड़ता है। तो वेदांत में दृश्य विलय शब्द का अर्थ है कृत्स्नस्तु प्रज्ञान घन एवं, ऐसा घनीभूत प्रज्ञान है कि उसमें दूसरी किसी वस्तु के लिए, देश के लिए, काल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और वो प्रज्ञान गहन अपना आत्मा ही है और कोई नहीं। इस निश्चय की आवश्यकता है। हमारे एक मित्र थे, वो प्रज्ञान घन शब्द का जब हिंदी में अर्थ करते थे तो कहते थे ठसाठस, घन के लिए ठसाठस आत्मा, ठसाठस ब्रह्म, ऐसा भरा हुआ है कूटस्थ कि उसमें दूसरी किसी वस्तु का प्रवेश, अवस्थान, गति, विलयन होता ही नहीं है। वो ज्यों की त्यों ठसाठस आत्म वस्तु बनी हुई है। जैसे कार्य कारण सिद्धांत में या व्यष्टि समष्टि सिद्धांत में या क्षण संवत्सर सिद्धांत में, क्षण कल्प सिद्धांत में, कला कल्प सिद्धांत में आप देखो, आपके पास 4 चवन्नी है कि 1 रुपया है। अब हम तो पुराने हिसाब से बोलते हैं क्योंकि आजकल हमको हिसाब मालूम नहीं। अच्छा, तो आपके पास 100 नए पैसे हैं कि 1 रुपया है? बोले भाई हमारे पास तो 1 रुपया है, 100 पैसे तो नहीं है। बोले इस 1 रुपए के नोट में 100 पैसे शामिल है, तो क्या 100 रुपए के नोट को 100 टुकड़े कर दें तो 100 पैसे निकलेंगे उसमें से? 100 पैसे नहीं निकलेंगे। वो 100 पैसे कल्पित रूप से कागज के नोट में रहते हैं, उसको कल्पना बोलते हैं। आप 1 रुपए के नोट में 100 पैसा मानते हैं कि नहीं? 100 पैसा तो मानते हैं। तो क्या उसमें 100 पैसे का वजन है कि उसको फाड़ के 100 पैसे उसमें निकाले जा सकते हैं कि नहीं? ये एक मान्यता स्वीकार कर ली गई है कि इसमें 100 पैसे हैं। तो एक में संपूर्ण वस्तुएं समाई हुई हैं। ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
हमारे जैन धर्म में एक वचन मिलता है, उसका अर्थ है कि अगर कोटि कल्प पर्यंत कोई तपस्या करे और एक क्षण के लिए उसके मन में भाव हो जाए कि सब समान है, साम्य भाव, तो प्रश्न उठाया कि कोटि कल्प की तपस्या बड़ी है कि एक क्षण का साम्य भाव बड़ा है। तो उन्होंने निश्चय किया कि एक क्षण का साम्य भाव बड़ा, तपस्या बहिरंग है, बाहरी है, और साम्य भाव अंतर है। तो कार्य का कारण में विलय एक दूसरी प्रक्रिया है, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का महाजागृत में विलय एक अद्भुत प्रक्रिया है। आत्मदेव के महाजागृत में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति करोड़ों भाषित हो रही हैं। ये महाजागृत अपने आत्मा का स्वरूप है। भावना में जो विलय है वो मानसिक है, और द्रव्य का द्रव्य में जो विलय है वो भौतिक है, और निश्चय जो है वो बौद्धिक है। परंतु वो बौद्धिक निश्चय विषय के ज्ञान से हुआ है कि बुद्धि के अधिष्ठान के ज्ञान से हुआ है, ये फर्क होता है। तो जो शून्यता का निश्चय है वो बौद्धिक पदार्थों के क्षणिकता के आधार पर है, और जो ब्रह्म निश्चय है वो अधिष्ठान के आधार पर है। अकृत्वा दृश्य विलयम, अधिष्ठान के ज्ञान से दृश्य के विलय का निश्चय होता है। अच्छा, एक आपको सुनाना, जैसे वेदांत की कोई बात करे और कहे कि जब अज्ञान का नाश हो जाएगा तब ज्ञान अपने आप हो जाएगा, तो समझना चाहिए कि इसने वेदांत की शिक्षा गुरु से नहीं प्राप्त की, किताब पढ़ी है। कैसे? अज्ञान का नाश हो जाने पर तो ज्ञान होने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ज्ञान की तो जरूरत ही इसलिए है कि अज्ञान का नाश होवे, तो अज्ञान दशा में ही तत्वमस्यादि महावाक्य क्रियाशील होकर ब्रह्मात्मैक्य प्रमा उत्पन्न करते हैं, और उसकी उत्पत्ति के साथ अज्ञान मिट जाता है। तो ये कोई कहे कि पहले अज्ञान मिट जाएगा तब ज्ञान होगा, तो ज्ञान की जरूरत क्या है? ज्ञान की जरूरत तो है ही इसलिए कि हमारा अज्ञान मिट जाए। अज्ञात्वा तत्वमात्मनः, असल में यहाँ एक साथ ही आत्म तत्व का ज्ञान और दृश्य विलय, ये दोनों जुगपत एक साथ एक प्रयत्न। आप बता सकते हैं, आपकी रोजमर्रे की बात है, रोज रोज की, पहले नींद टूटती है तब आप जागते हैं कि पहले जागते हैं तब नींद टूटती है? जरा सोच के बताइए तो। है? पहले नींद टूट जाती है तब जागते हैं कि पहले जाग जाते हैं तब नींद टूटती है? तो भाई एक ही चीज के दो नाम हैं,
जाने वाले की पहलू से उसको बोलते हैं नींद टूटना, और आने वाले के पहलू से बोलते हैं जागना। ये ठीक एक ही क्षण के दो नाम हैं। निवर्तमान और प्रवर्तमान दोनों की संधि। जाता हुआ क्षण और आता हुआ क्षण दोनों की संधि में क्या है? चुनौती है गणितज्ञों के लिए। क्या कि कब कौन क्षण गया और कब कौन क्षण आया, ये घड़ी देख के बताओगे? ये तो निरवयव काल में क्षण कल्पित होता है, ये सिद्धांत जिनको मालूम नहीं है। एक अनादि और नित्य काल में क्षण 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 ये घड़ी बतावेगी, सूरज बतावेगा, चांद बतावेगा, धरती की गति बतावेगी, काल थोड़ी बतावेगा। वो तो बिल्कुल कल्पना होती है। इसलिए दृश्य विलय का क्षण अलग और आत्म तत्व ज्ञान का क्षण अलग। ये कल्पना करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बाहर से यदि समझोगे नहीं और बाहर से बकते झकते रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान केवल जीव के नोक पर रहेगा। वो बाचा ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बात तम निवृत्त नहीं हुई। वर्णन कर रहे थे अज्ञान का कि वो वाक्य ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, और बीच में ये बात डाल दी, अर्थांतर आ गया। तो ऐसे केवल जबानी जमा खर्च से अगर कोई करोड़पति हो जाता, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो इसी बात को दृष्टांत से और समझाया। केवल जहां जबानी जमा खर्च होना, आजकल हम लोग ज्यादातर जो बातें आपस में करते हैं वो व्यर्थ होते हैं। न अमेरिका पर काबू कर सकते हैं, न रूस पर काबू कर सकते हैं, पर बात रूस और अमेरिका की ही करते हैं। न एक लाठी सह सकते, न जेल में जा सकते हैं, और बड़े बड़े त्याग बलिदान की चर्चा करते हैं। तो भाई मेरे, अखिल पृथ्वी की संपदा पर अधिकार करने के लिए शत्रु संहार अपेक्षित होता है। अपने ब्रह्म भाव के बोध के लिए अज्ञान रूप शत्रु का संहार करना पड़ता है। केवल मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा ऐसा कहने से काम नहीं चलता। पहले व्यर्थ वचन छोड़ो। इतनी मामूली बात, सब प्रयोजन बोलो, निष्प्रयोजन मत बोलो। व्यर्थ कर्म छोड़ो, व्यर्थ भोग छोड़ो, व्यर्थ दर्शन छोड़ो। व्यर्थ तो छोड़ो, सार्थक रखो, है ना। दुकान पर कोई ग्राहक आवे तो उससे बात कर लो, बहुत बढ़िया, पर ग्राहक से माल की बात तो करो। ग्राहक से राजनीति की चर्चा करने में क्या फायदा है?
वो समझेगा कि ये हमारी पार्टी का नहीं है तो तुम्हारी दुकान से सौदे ही नहीं राजनीति की बात। अब जैसे हम लोग हैं ना बाबा जी लोग, अगर हम किसी पार्टी की ओर से बात करना शुरू करते हैं तो दूसरी पार्टी के जजमान हमारे पास नहीं फंसेंगे हो, है ना? वो कहेंगे अरे ये तो पार्टी बंदी में पड़ा हुआ है। तो अपने आप को व्यर्थ भाषण, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ भोग, है ना, व्यर्थ दर्शन। अब जब जानते हैं कि इसके साथ हमारा ब्याह नहीं होना है तो उस लड़की की ओर बारंबार देखने की क्या जरूरत है? जब मालूम है उसका मन क्यों बिगड़े, अपना मन क्यों बिगड़े? व्यर्थ हो गया ना, व्यर्थ, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भाषण, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ चिंतन। व्यर्थ कर्म के दो विभाग हैं, आपको और सुना दें। एक तो जिस कर्म की प्रेरणा न हो, प्रयोजन न हो, वो व्यर्थ है। और दूसरे चेष्टाएं जो शरीर से होती है ना, जैसे कुर्सी पर बैठ के पांव हिलाना, है ना, बैठे बैठे हमारे बैल ऐसे करते थे, बैल झूमते थे, ऐसे झूमना, आगे पीछे होना, है ना, अपने हाथ को पांव पर रख के उसको दबाते रहना, ये सब व्यर्थ चेष्टा है। तो व्यर्थ कर्म दूसरी चीज है, वो मनुष्य के निकम्मेपन का सूचक है। व्यर्थ चेष्टा अलग है, व्यर्थ कर्म अलग है। ये कर्म के दो विभाग हैं। चेष्टा अपने शरीर में होती है और कर्म दूसरों के लिए होता है, दूसरों के साथ होता है। तो बाबा, जब व्यर्थ से बचने का भी तुम्हें सामर्थ्य नहीं है तो अज्ञान से बचने का सामर्थ्य कहां से आवेगा? इतना कीमती समय मिला। आप जानते हैं, एक करोड़पति मरने लगे, उनके बेटों ने कहा कि अभी पिताजी ने अमुक अमुक बात हमको नहीं बताई है, तो डॉक्टर तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको होश में ला दो, इनकी चेतना ला दो, हम पूछ तो लें इनसे, हम मरेंगे तो मरेंगे, परंतु बता तो जाए ना कि अमुक व्यापार की कुंजी क्या है। हे भगवान, अब डॉक्टर जो है वो लाखों रुपया लेके भी 1 मिनट की आयु नहीं दे सकता। इतना कीमती है आपका 1 मिनट, जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। और वो आपका किसकी चर्चा करने में व्यतीत होता है, क्या सोचने में बीतता है, क्या सोचने में। बड़ी कीमती हीरा मिला है वो, मेरा हीरा हेराए गयो कचरे में। ये जो आपको क्षण मिला था जीवन, ये बेमतलब की बातों के सोचने में, बोलने में, करने में बीत रहा है। एक आदमी भूखा मर रहा है और एक आदमी को अपच हो रहा है। तो अपच होने वाले का कर्तव्य कुछ है?
वो यही है कि वो इतना ही खाए कि उसको अपच न हो और दूसरे भूखे को भोजन मिल जाए। तो भाई मेरे, प्रयास करना चाहिए। उक्ति मात्र फलई ही केवल परिश्रम, बोलने का श्रम, जिह्वाच सा दारदुरी के वसूल, वो जीव मेढकी के जीव के समान है जो परमात्मा की चर्चा में नहीं लगती। रसना सापिन, तुलसीदास ने लिखा है, रसना सापिन बदन बिल जेन जपहि हरिनाम। जो ईश्वर की चर्चा नहीं करते हैं उनकी रसना सापिन है, वो काटेगी दूसरे को, और वो मुंह के बिल में रहती है। मुंह के बिल में क्या रहती है कि जीभ सापिन, और जब बोलती है तो दूसरों को काटने के लिए, दूसरों को डसने के लिए बोलती है। तो उक्ति मात्र फल नृणाम, केवल बोलने की तकलीफ जो है, कुछ करके तो देखो। भर्तृहरि ने कहा भोग ही करो, उसमें तुमको सुख तो मिलेगा, पर भोग तो करो। भोग करने में भी सुख मिलता है, पर तुम भोग करके सुखी तो हो जाओ। नध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये, स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटुर धर्मो विनोपार्जिता, नारी पीन पयोधरो रुजुगलम स्वप्ने विनालिंगितम, मातु केवलमेव यौवन वनच्छेदे कुठारावयम्। न ईश्वर का ध्यान किया कि जिससे संसार का बंधन छूटे, और न धर्म किया जिससे स्वर्ग मिले, न भोग किया जिससे इस लोक में सुख मिले, न परमार्थ मिला, न परलोक मिला, न लोक मिला। मैया हो गई बुढ़िया हमको पैदा करके, और हम केवल बेगार भरने में, बोझ ढोने में हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तो तब करना क्या चाहिए? और आप्तोक्तिम खननम तथोपरि शिलाद्युत्कर्षणम स्वीकृतिम निक्षेप समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति, तद्वद् ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादि विर्लभ्यते। माया कार्य तिरोहितम स्वममलम तत्वं न दुर्जुक्तिभिः, माया कार्य तिरोहितम स्वममलम तत्वं न दुर्जुक्तिभिः। भाई देखो, दाल की खाल निकालने से और बेकायदे अकल लगाने से, अकल भी जब कायदे से लगाई जाती है तब काम बनता है। जो कांदिशीक तर्क है, भटकता हुआ तर्क, कांदिशीक माने भटकता हुआ, इधर जाए कि उधर जाए, ये नहीं मालूम है कि हमको क्या सिद्ध करना है, कहाँ जाना है, और दूसरे की बात काटते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कांदिशीक तर्क है। किस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए तर्क कर रहे हैं, ये तर्क करने वाले को मालूम नहीं है। कि हम तो सामने वाले की बात काटेंगे, हम तो सामने वाले की बात काटेंगे। तो ऐसी बातों से, ऐसे तर्क वितर्कों से
परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। देखो, असल में बात क्या है कि हम इस विषय को पहले अच्छा समझते थे, अब थोड़ा भूल गया। वो क्या है कि पहले अभी बंबई में आने से तो बिल्कुल ही भूल गया। पहले गांव में जमीन होती थी ना, तो किसी को मकान बनाना होता तो हम जाके उसका पिंड शोधन करवाते। कितनी लंबाई होगी, उस आदमी जिसको मकान बनाना होता उसके हाथ से मकान की कितनी लंबाई, उसकी कितनी चौड़ाई है, उसका दरवाजा किधर ठीक रहेगा, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसमें एक बात और करनी पड़ती थी। उसको बोलते थे शल्य शोधन। शल्य शोधन का अर्थ है कि उस जमीन में कहीं नीचे कोई ऐसी चीज तो नहीं गड़ी हुई है कि मकान बनने पर मकान में रहने वालों को बुरे स्वप्न आवेंगे, बुरे दृश्य दिखाई पड़ेंगे, बुरी चमक निकलेगी। तो वो सब पहले हो ज्योतिष के हिसाब से गिना जाता था। तो उसमें ये भी था कि क्या चीज निकलेगी भीतर, हीरा है कि मोती है कि चांदी है कि सोना है कि हड्डी है, पशु की हड्डी है कि मनुष्य की हड्डी है, ये सब। तो वो तो हमको आता नहीं है। वो बोला ये तो हम बच्चेपन की बात बोलते हैं। नहीं कोई खजाना पूछने आ जाए कि हमारे घर में खजाना गड़ा है, तो वो हम नहीं जानते हैं। पहले हमारे बाप दादा ये काम करते थे तो देखते देखते हम उसको समझ गए थे कि ये कैसे बताते हैं। तो नारायण आप तो किं खननम, आपको करना क्या है कि आपके इस शरीर के भीतर एक खजाना है, निक्षेप है, वो अर्थन्यास है। हमारे गांव की तरफ इसके लिए ऐसा शब्द है कि खड़ी हिंदी वाले भी नहीं समझे। वो शब्द है चहबच्चा। इनके घर में चहबच्चा गड़ा है और खूब बढ़िया नीचे चूने का फर्श बना के और उसका कुंड बना के और उसमें इतना बड़ा खजाना भरा हुआ है और कि अनगिनत लाखों करोड़ों में भी गिन नहीं सकते। अभी हमारे मित्र हैं, उन लोगों को शक है कि हमारे घर में चहबच्चा गड़ा है, अलीगढ़ जिले में है। वो बेचारे गरीब तो हो गए हैं लेकिन अपना मकान नहीं छोड़ते हैं, उसी में फंसे हुए हैं। कहते हैं कि कभी न कभी तो वो निकलेगा ना, तो हम फिर धनी हो जाएंगे। अच्छा, तो देखो ये कितने दुर्भाग्य की बात है और कितनी बदकिस्मती है कि इसी 3.5 हाथ के भीतर जिसमें मैं रहता हूं उसमें ईश्वर भी छिपा हुआ है। और बदकिस्मती क्या है कि ये कि हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको ढूंढ नहीं पाते, हम उसको मजा नहीं ले पाते। इससे बढ़ के बदकिस्मती और क्या होगी कि हमारे दिल में संपूर्ण विश्व का परमेश्वर, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, अमृत स्वरूप हमारे हृदय में रह रहा हो और हम उसको पा न सकते हो। रोने की बात है, हो उसके लिए व्याकुलता नहीं। तो इतना बड़ा खजाना हमारे दिल में और हम उससे वंचित। गोविंद, तो पहले विश्वास करो आप तो आप्त पुरुष जो है, आप्त माने विश्वसनीय है। आप्त
शब्द का अर्थ होता है जिसका विश्वास करना योग्य है, अनुभवी पुरुष है। देखो, आप प्रेम कुटी से बाहर निकलो और कोई अनजान गांव का आदमी मिले और उससे पूछो कि हम चर्च गेट कैसे जाएं, तो महाराज वो इधर से बता दे जाने को, तब भी विश्वास नहीं होगा। किसी जानकार से पूछेंगे और इधर से बता दे तब भी विश्वास नहीं, क्योंकि वो बंबई का जानकार, अनुभवी, विश्वसनीय पुरुष नहीं है। और यदि यहाँ का रहने वाला कोई विश्वसनीय व्यक्ति है ना, इशारा भी कर दे कि इधर चले जाओ तो आप चले जाएं। तो पहले बात ये आई कि ये वेदांत में भी विश्वास आ गया। तो जब तक चीज देखी नहीं होती है तब तक उसके बारे में विश्वास करना पड़ता है। विश्वास भी दो तरह का होता है, आप बांट ले उसको। एक विश्वास ऐसा होता है जो मृत्यु पर्यंत विश्वास ही रहता है। जैसे आपको कोई कहे ना कि 5 गोदान कर दो और तुम बैतरणी से पार हो जाओगे और तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो तुमने ब्राह्मण पंडित की बात पर विश्वास किया, वो मरने तक तो विश्वास ही रहेगा। मरने के बाद जब बैतरणी मिलेगी तो देखना कि आपको वो गाय पार कर रही है और आप स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन एक विश्वास ऐसा होता है जिसका अनुभव मृत्यु से पहले इसी जीवन में हो जाता है। तो ये जो परमार्थ संबंधी विश्वास है, ईश्वर की, ब्रह्म की बात जो है, इस पर जो विश्वास करना है, ये मृत्यु पर्यंत विश्वास नहीं रहता है। इस विश्वास का फल तो यही देखने में आता है। आप सेठ जी पर विश्वास करके उनके यहाँ पैसा रख दो, वो ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, तो ब्याज का फल तो यही मिलेगा ना, पर परोक्ष मिलेगा, वो भी देर से मिलेगा। अच्छा, बैंक में रख दो, वो भी देर से। पर ये विश्वास ऐसा है कि आप विश्वास करो और तत्काल आपको अनुभव हो जाए। यहाँ विश्वास और अनुभव, इनमें फर्क है। क्यों? कि ये दूसरे पर विश्वास नहीं है, ये अपने बारे में विश्वास है। ये स्वर्ग पर विश्वास नहीं है, ये गोलोक साकेत पर विश्वास नहीं है, ये बैतरणी नदी पर विश्वास नहीं है। ये तो अपने ऊपर ही ऐसा विश्वास है जो तत्काल अनुभव हो जाए, ऐसा। तो ऐसा जो विश्वसनीय पुरुष है, आप्त पुरुष है, उसकी जो उक्ति है उस पर विश्वास करके आप चलिए। और उसके बाद खननम, कोई जगह आपके घर में खजाना रखा है, तो जो विश्वसनीय पुरुष है, एक मंदिर था, उस पे लिखा हुआ था वो, जो उसकी बही खाते में लिखा हुआ, 14 जनवरी 12 बजे दिन और 20 फुट की दूरी और खजाना। और किसी की समझ में ही नहीं आवे कि ये क्या है। तो जानकार आदमी ने कहा कि अच्छा 14 जनवरी आने दो, फिर बताएंगे। 14 जनवरी आ गई, बोले अच्छा भाई 12 बजने दो, 12 बजा। बोले अब 20 फुट इसकी परछाई जहां पड़ रही है ना, मंदिर की परछाई,
20 फुट दूर नापो, परछाई को 20 फुट नापो। ये भगवान 20 फुट नाप के खोदा गया तो वहां से खजाना निकल गया। जानकार था, अनुभवी पुरुष था। रोज रोज छाया बदल जाती है ना, गर्मी में किधर गई, जाड़े में किधर गई, बरसात में किधर गई। नहीं, 14 जनवरी की छाया चाहिए उसको। हे भगवान, ऐसे निकल गया खजाना, निकल गया। तो खोदना पड़ता है, और उस खजाने के ऊपर जो शिला आदि रहती है ना, शिला आदि पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाना पड़ता है। और फिर ये हमारे हक का है, हमारा हक है, स्वीकृति होती है। तो ये जो खजाना है उसको कमाई करना नहीं पड़ता, दूसरे के घर से लाना नहीं पड़ता, उसको बनाना नहीं पड़ता, केवल उसके बारे में जानकारी और जो उस पर पर्दे हैं उसको फाड़ देना, बस इतनी ही जरूरत पड़ती है। आप निश्चय करो कि वो परमानंद का खजाना आपके शरीर के भीतर, दिल के भीतर है। और उसका खनन क्या है, खोदना क्या है? खोदना यह है कि आप भीतर प्रवेश कीजिए और उस पर जो पर्दे हैं, आवरण हैं, उनको आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए। और अरे ये तो अपना आप ही है, बस मिल गया।